Hi, I'm Sana Maqbool and you're watching me on Telefilms. नहीं बस सुंदर दिखना है. Okay. Welcome to our channel, Sana. Thank you so much. For Big Boss OTT winner. Thank you. कैसा लग रहा है आपका Big Boss? बहुत अच्छा लग रहा है. इतना सारा प्यार मिल रहा है लोगों का, फैंस का. टीवी इंडस्ट्री से बहुत सारा प्यार मिला, मेरे दोस्तों से बहुत सारा प्यार मिला, मेरी फैमिली से बहुत सारा प्यार मिल रहा है. सो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसा ना जिस तरीके से हमने गेम देखा, वन डे से आप एक वर्ड पे स्टेप थी, नो, और जब ट्रॉफी आपके साथ में आई और कम ऑन बेबी का जो आपने स्टेप किया, Come to me baby, and I think ये चीज़ को मैंने चाहा था, मैंने मैनिफेस्ट किया था. मेरी चाह थी, मेरी विश थी, मेरी ड्रीम थी कि मैं बस करके आना है. मेरा ये था कि मैं 100 के अपना 1000% डाल दूँगी, करके आना है बस. तो अच्छा इस बात का लग रहा है कि आप जो चीज़ डे 1 से कह रही थी, आपने वो डे एंड तक प्रूफ की और करके दिखाया. सो आई थिंक उसके लिए मैं जनता की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दे सपोर्टेड मी, दे लव्ड मी एंड उन्हें मैं लगी डिज़र्विंग. सो ट्रॉफ़ी मेरे हाथ में है. सो सना मैं बात करूँ आपकी एंट्री, जिस तरीके से आपकी एंट्री हुई और कई ऐसे रिलेशन बने, फेक बने और फैन पेजेस ने प्रमोट किया, मीडिया ने वो सवाल उठाए, कहीं ना कहीं आपको भी वो बुरा लगा, नेजी को जो बुरा लगा, रिएक्शन जो आया. बट आप क्या कहना चाहोगे? नेजी तो अपने वर्ड पे स्टेक है कि मेरी वो गुड फ्रेंड है और हमेशा रहेगी. हमेशा मैं भी यही चीज़ बोलूँगी. अगर आपने एक इंटरव्यू देखा रहेगा, मैंने देखा है, नेजी ने बोला अरे अपनी बमाई जीती है, अपनी बमाई जीती है. सो आई थिंक दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. एंड सीरियसली वो आदमी दिल का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी है. एंड आई विश द बेस्ट फॉर हिम. नेजी मेरे साथ खड़े थे उस स्टेज पे, मेरे लिए जीत वही थी. नेजी भी जीतते तो शायद मैं इतनी ही खुश होती, बट कोई और जीतता तो नो. सना मैं बात करूँगी अगर आपकी जर्नी के, तो मैं बिग बॉस की जर्नी की बात ही नहीं बल्कि 2012 से स्टार्ट करूँगी, जब मैंने आपको देखा था एज अ फर्स्ट टाइम. ये क्या बोलते हैं, इस प्यार को क्या नाम, देन वहाँ से खतरों के खिलाड़ी, बहुत सारी. आई थिंक यस द जर्नी हैज़ बीन, मैं अपनी जर्नी को एज अ लैडर बोलूँगी, सीढ़ी की जैसे मैं थोड़ा स्लोली चढ़ी हूँ, बट चढ़ी हूँ ज़रूर. तो 2012 में इस प्यार किया था, तब इंडस्ट्री की इतनी पहचान नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी. फिर मैं मिस इंडिया गई, मिस इंडिया ने मुझे ग्रूम किया. मिस इंडिया से मैं ग्रूम हुई कि यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. मेरे में वो एक कॉन्फिडेंस आया, मेरे में वो एक सेल्फ मेड होने का एक बोलते हैं ना, एक जज्बा आया कि यू हैव टू डू इट, इंडिपेंडेंट बनने का जज्बा आया. तो आई थिंक मिस इंडिया ने मुझे वो सिखाया. एंड मिस इंडिया भी मैं टॉप 5 तक पहुंचना इज़ ऑल्सो बिग थिंग. इतनी लड़कियां आती है ऑडिशन के लिए, इतनी लड़कियां आती है ऑल ओवर इंडिया, यू नो. तो वो भी एक बड़ा मुकाम था मेरे लिए. उसके बाद लाइफ तो चेंज हुई थी, बट वर्क फ्रंट पे भी चीज़ें चेंज हुई. मैंने तेलुगु फिल्म की है, मैंने तमिल फिल्म की है. तो बस फिर खतरों हुआ. खतरों के बाद मुझे एक पहचान मिली जहाँ लोग मुझे जानने लगे. फिर मेरी लाइफ में एक वो ट्विस्ट एंड टर्न आया जहाँ पे मेरे साथ कुछ हुआ, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ. फिर मेरे को एक डिज़ीज़, आई गॉट एन डिसऑर्डर. देन फिर वो डिसऑर्डर से डील करना, उसको अपनी लाइफ में इतनी पॉजिटिवली उसको लेना, आई थिंक दैट्स समथिंग विच आई वर्कड ऑन. एंड उसके बाद बिग बॉस डिसाइड करना, और बिग बॉस के लिए मेरा हेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था कि मैं जब भी बिग बॉस करूँगी, मेरा दिल और हार्ट एक लाइन पे होना चाहिए कि मुझे ये शो करना है. और मैं ऑल इन जब जा रही हूँ तो ऑल इन जाना है. एंड यू आर एमिंग फॉर दैट ट्रॉफी, दैट विनर टाइटल. मैं तो नहीं जाना. सना अगर मैं उस समय की बात करूँ जब आपने अपने एक्सीडेंट के बारे में सबके सामने बताया हाउस में, बिग बॉस हाउस में, और रणवीर शोरिया ने तब कहा दिस वेरी हॉरेबल स्टोरी फॉर यू, यू नो, उन्होंने कहा था. बाद में जैसे जैसे ग्रुप कम हुए, लोग बाहर आने लगे, उन्हें आप पसंद नहीं आई इवन, और इतने सारे वर्ड जब आपके लिए बोला गया, बाहर आपके फ्रेंड स्टैंड ले रहे थे, इवन मीडिया पर्सन भी स्टैंड लेते हुए नजर आई, क्योंकि वो बंदी वन डे से स्टैंड पे थी, अपने वर्ड पे थी कि मुझे ट्रॉफी लेना है. मैं यहाँ दोस्ती यारी बनाने नहीं आई, जो दिल से बना ठीक है, बट मुझे एट द एंड मुझे वो ट्रॉफी चाहिए. तो आप क्या कहोगे?
सी मैं ना रणवीर शौर्य तो ऑफ कोर्स देखो वो मुझे जानते नहीं है, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। जब हम घर में घुसे तो वो बहुत हंसी मजाक करते थे कि इसकी लिप्स ऐसे, वो ऐसे घूमती है, पाउट बना के रहती है। बट आई थिंक जब उनको मेरी स्टोरी पता चली तो समवेयर उनको गिल्टी फील हो रहा था। बट मैं ये कहना चाहती हूँ सभी लोगों से, यू नो देयर आर पीपल जो सिर्फ एक हंसी अपने सामने रखते हैं बट पीछे बहुत कुछ हुआ होता है उनके साथ। So don't judge the cover by, don't judge the book by its cover, right? तो ये स्टेटमेंट मैं बोलूँगी कि अगर मैं हंसती खेलती दिख रही हूँ तो डजंट मीन कि मेरी लाइफ बहुत ही इजी पीजी जा रही है। मैंने भी बहुत संघर्ष सहा है लाइफ में, मैंने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, और मैं बहुत वोकली उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रही हूँ। मैं आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़, आई हैव इश्यूज़, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दिस। और इस गेम में आने, ये गेम शो था, ये एक रियलिटी गेम शो था जहाँ पे आप सब रियल पर्सनालिटी एक छत के नीचे रहने आए हो और आपके आपस में ही वो चीज़ें हो रही है और आपके आपस में से ही एक विनर होगा। तो अगर आप आउट एंड लाउड ये चीज़ बोल रहे हो कि मैं अगर अपने आप को पहला देखना चाहती हूँ, उसमें गलत क्या है? आप भी बोलो, आपको, मैं आप पे क्वेश्चन तो नहीं कर रही हूँ। आप डिप्लोमेटिकली उस चीज़ को जवाब दे रहे हो कि अगर हम डिज़र्विंग हैं तो हम जीतेंगे, बट देन आई फील कि नो, यहाँ सब जीतने के लिए आए, बट वाई नोबडी इज़ वोकलाइजिंग इट, वाई नोबडी इज़ कमिंग आउट एंड लाउड। मेरा पॉइंट वो है, मैंने बोल दिया तो मैं सेल्फिश साउंड कर रही हूँ, मैंने बोल दिया तो मैं लालची साउंड कर रही हूँ, मैंने बोल दिया तो मैं अपॉर्चुनिस्ट साउंड कर रही हूँ, बट नो, आप भी बोलो, आपको, मैं तो नहीं बोल रही हूँ ये सब टर्म्स, राइट? सना, आपकी फ्रेंडशिप की बात करूँ, एक दिन पहले फ्रेंडशिप डे खत्म हुआ है और चारों के ग्रुप जो बने हुए थे बाहर जिस तरीके से तीनों ने सपोर्ट किया कि सना ही जीतनी चाहिए, चाहे शिवानी हो, लवकेश हो, विशाल हो। देखो टॉप 5 में डिज़र्विंग तो थे, थोड़े बहुत लोग थे जो एलिमिनेट हो गए, तो उनमें से बहुत मेरे ही फ्रेंड्स का मैं बोलूँगी, दे वो वेरी डिज़र्विंग। शिवानी और लवकेश का जाना वाज घर वालों का चॉइस, विशाल का जाना वाज ऑन द वोटिंग के आधार पे, तो मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। बट येस, टॉप 5 में मुझे ऐसा लगा कि देयर वर पीपल हु वाज नॉट डिज़र्विंग, बट उनके बदले शायद ये हो सकते थे। सना, मैं वन डे से सबसे क्वेश्चन करते आई हूँ, जितने भी आपके फ्रेंड लोगों से मिली मैं या फिर साई केतन के फ्रेंड लोगों से मिली, वन डे से आप दोनों का पता नहीं क्यों एक फ्रेंडशिप या पास्ट में कुछ रहा है फ्रेंडशिप। मैं साई को नहीं चाहती ब्रो, आई डोंट नो हिम एट ऑल, बट मुझे आज इंटरव्यू के दौरान पता चला कुछ चीज़ें कि जब वो पहली दफ़ा आए थे मैंने उन्हें निगलेक्ट किया, अवॉइड किया, मुझे नहीं पता, उन्होंने वो चीज़ अपने दिल पे होल्ड करी एंड तब से आई थिंक ही डिड नॉट लाइक मी। तब से मुझे भी नहीं पता थी, ये मुझे आज पता चली मीडिया इंटरव्यू के दौरान। तो आई हैड नो इंटेंशन, आई डोंट नो साई केतन बिफोर। मैं साई केतन को शो में मिली हूँ, साई केतन का नाम भी मैंने शो पे सुना है, तो मैं साई के लिए मैंने कभी गलत नहीं बोला, मैंने कभी उसे इंटरेक्ट किया ही नहीं। जितना भी इंटरेक्ट हुआ था, फर्स्ट डे हुआ, फिर फर्स्ट डे ही वो मेरे से फ़ाइट कर लिए, तो तब से मैंने, आप भी नोटिस करो, मैंने कभी साई से बात ही नहीं की। सना, एक काफ़ी जब से आप विनर बनी हैं तब से एक वीडियो भी आपका पोस्ट वायरल हो रहा है आपके बर्थडे का कुछ बताना चाहेंगे? फिर भी कुछ तो हिंट देना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी हिंट नहीं, बर्थडे था, पोस्ट तो वायरल होगा ही होगा बिकॉज़ बहुत लोगों ने लगाया। सो या इसमें कुछ क्या, फोटोज़ है, वीडियोज़, अभी तो ढेर सारे फोटोज़ वीडियोज़ महीने का कोई प्लानिंग चल रहा है? काफ़ी चर्चे में चल रहा है। 2 महीने का ऐसा कोई प्लानिंग नहीं चल रहा है, ना कुछ चर्चा चल रहा है। ओके, लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे सना? थैंक यू सो मच। सबसे ये कहना चाहूँगी, आप सबने मुझे इतना सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, यही प्यार और ये सपोर्ट बरकरार रखिए। बस आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है और आगे टेक ऑफ करना है। थैंक यू। थैंक यू।